हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आगामी 21 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी व उसमें भागीदारी के लिए आज फरीदाबाद के किसान भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों लोग पहुंचे हुए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को देखकर गदगद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को यात्रा में भागीदारी का न्योता दिया है। और इस मौके पर कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला ने दीपेंद्र हुड्डा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है और लखन कुमार सिंगला ने दीपेंद्र हुड्डा को स्वागत किया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया है। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीर में दरअसल ये लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो हजारों की तादाद में दिख रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए कांग्रेसी नेताओं की हुजूम इतना था कि लोग हॉल में नहीं आ पाए और बाहर घूमते रहे। और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए लखन कुमार सिंगला ने क्या कहा है। हरियाणा के शेर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के जुझारू ईमानदार कर्मठ बड़े भाई उदय भान जी, बल्लभगढ़ से पूर्व मंत्री कुमारी शारदा राठौर जी, एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया जी, भाई विजय प्रताप जी, अब्दुल गफार कुरैशी जी और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, क्योंकि नाम लेना सबका मुनासिब नहीं है। और एक दिन विधानसभा के अंदर, इस किसान भवन के अंदर जिला फरीदाबाद के 36 बिरादरी के लोग, सभी विधानसभा से आए लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सिर्फ दो शब्दों में ही आपसे बात करूं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी को और अपने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी को यह आश्वासन देना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में आएगी तो हजारों लाखों आदमियों का सैलाब होगा जो उनकी यात्रा से जुड़ेगा। और जहां भी उनकी मीटिंग होगी वहां भी हजारों लाखों आदमी होंगे। धन्यवाद। फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित किसान भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन के संयोजक लखन कुमार सिंगला ने जो भाषण दिए, इसके अलावा मंच पर आए हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी लोगों को संबोधित किया है। और इस संबोधन में विजय प्रताप कांग्रेसी नेता ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। हम आपको बता दें कि विजय प्रताप भी कोऑर्डिनेटर भारत जोड़ो यात्रा के हैं। और क्या कह रहे हैं विजय प्रताप। के प्रयासों से हुआ है तो इसके लिए उसको ऐतिहासिक बनाने की ये तैयारियां हो रही हैं। अब तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो आज देश में माहौल है, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन भाजपा ने पिछले 8 साल के शासन में ऐसा कर दिया है कि लोगों के जो कम्युनल हार्मोनी है, सोशल हार्मोनी खराब किया है, भाईचारे को बिगाड़ा है, बांटा है। तो ऐसे में जरूरत आ पड़ी कि भाई दोबारा से देश में जैसे महात्मा गांधी जी ने यात्रा की थी, कि ऐसी यात्रा की जाए जिससे सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके। तो राहुल जी ने इनिशिएट लिया है, ये काबिल तारीफ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फरीदाबाद के कांग्रेसी नेता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और खासकर यहाँ के दिग्गज नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी लोगों को संबोधित किया है और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। और उदय भान बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कैसे सफल हो और क्यों निकालनी पड़ी। इस देश में सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय सबको समान अधिकार होंगे। इस देश में किसी से दूसरे दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस देश में हर तरह के जो समान अधिकार हैं, चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो,
सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं और वोट का अधिकार भी सबको उसी कानून के तहत, संविधान के तहत दिया गया था, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो। और उस संविधान की समीक्षा के लिए संविधान में किसी तरह की संविधान के विरोध में कोई ना जाए, उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि जो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, न्यायपालिका उसकी कानून की समीक्षा करेगी, विधायिका कानून को बनाएगी, कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करेगी और मीडिया उसको पूरी तरह से उस पर चेक रखेगी। आज जो सारे जो चारों जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, आज उनका अस्तित्व खतरे में जा रहा है। आज जो संविधान को बचाने के लिए, जो संविधान के लिए जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई थी, आज चुनाव आयोग किस तरह से सत्ता पक्ष का कठपुतली बना हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज किस तरह से न्यायपालिकाओं पर दबाव डाला जा रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई दूसरी विचारधारा का, जो सत्ता से, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना इत्तेफाक नहीं रखता हो, उसके घर पर किस तरह से सीबीआई के इनकम टैक्स के रेट, किस तरह से ईडी को भेजा जाता है, किस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से बनाई हुई सरकारों को किस तरह से गिराया जाता है, किस तरह से विधायकों को खरीदा जाता है, किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और कोई विपक्ष जब लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर बोलता है, तो या तो उसके माइक बंद कर दिए जाते हैं या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है। सरदार यार तो आज नाटक करता है यार। संवैधानिक संस्थाओं जब खतरे में पड़ गई, इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम से, जात बिरादरी के नाम से, मजहब के नाम से जब हमें आपस में बांटने लगे, जो किस तरह से उनके जो बड़े जो शीर्षस्थ नेता है वो जब सांप्रदायिकता की राजनीति करने लगे, तब उन सब चीजों से दुखित होकर के राहुल जी ने यात्रा शुरू की। राहुल जी ने यात्रा शुरू की जिससे कि हम जो जरूरी मुद्दे हैं देश की, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे जिस तरह से नोटबंदी की गई, जिस तरह से नोटबंदी के माध्यम से लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, करोड़ों लोगों के रोजगार छिने गए, 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी है और इस यात्रा को निकालना क्यों पड़ा ये भी बता रहे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। इस यात्रा का जो उद्देश्य जिसको लेकर सच्ची नीयत से राहुल गांधी जी निकले हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो राजनीति से भी बड़ा उद्देश्य नहीं, देश नीति। आज ये आवश्यकता है कि हमारे देश में नफरत की हार हो, जो अंतर गरीब और अमीर में जो अंतर है, बेरोजगारी में और अच्छे रोजगार में जो अंतर है, किसान के फसल के भाव जितना उसको चाहिए उसमें जो अंतर है, ये देश के अंदर इस तरह के जो विरोधाभास से समाप्त हो और सभी देशवासी, सभी जाति, धर्म, भाषा, हर बात से ऊपर उठते देशवासी एकजुटता से हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे आगे लेके जाने के लिए प्रेरित करें। किसान भवन में आयोजित कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हजारों लोगों को देखकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा काफी गदगद नजर आए और उन्होंने सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी है और खासकर लखन कुमार सिंगला को भी जिम्मेदारी दी है और ये कहा है कि यहाँ पर प्रोग्राम में हजारों लोग आना चाहिए। अब देखना यह है कि कार्यकर्ता और नेता कितने सक्रिय नजर आते हैं। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।